Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected parents and मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, how are you all? I hope आप बहुत अच्छे होंगे। आप तो खूबसूरत हैं ही और बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, अपना लेसन अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो जल्दी जल्दी मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपके पेरेंट्स को भी आप जल्दी जल्दी अपना काम करें और उसके बाद आप अपना कुरान शरीफ का सबक भी पढ़ सकते हैं, अपना खेल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर आपने नहीं जाना, जो कुछ करना है घर में ही करना है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग नहीं करना और अपना काम तो सबसे पहले करना है क्योंकि टीचर को भी तो खुश करना है, ओके। तो this is your English lesson class, okay. This is your English book, as you know. This is your English book. So now come on, take out page number 5 and lesson number 8. Okay students, this is your page number 5. This is also about the vowel sounds, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए साउंड के बारे में, ठीक है। ये हम vowel sounds की एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। कल हमने एक एक साउंड vowel sound के बारे में पढ़ा था। टुडे आज हम ई साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैटेगरी सेम है, ए और एन आर्टिकल्स की है, लेकिन हम अभी जो है वो साउंड वोवल साउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें ये स्टार्टिंग, जिसमें ई आता है, बीच में आता है, स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो अ मैचिंग। फर्स्ट वी हैव टू रीड इट, देन वी मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर, ठीक है। हमें तो पता है, हम तो जानते हैं, हम तो इंटेलिजेंट हैं कि हमें कौन कौन सी पिक्चर्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स को मैच करना है, ठीक है। ओके, नाउ हियर इज द वर्ड एलिफेंट, ELEPHANT. And you know what is elephant? What is an elephant? Yes, look at here. Cute elephant it is this. Yes, you know. And you also know the nose name. What is the elephant long nose called? Trunk. Very good. This is the new word for you, okay. You have to also revise it. The elephant long nose is called trunk, okay. So elephant picture with the word elephant, we have to match it, okay. Yes, the second one is pencil, 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 pencil ko, now look at in the pictures, where is the pencil? I think this is the pencil. No? Why no? This is the pencil. Yes, very good. Clap for yourself. Yes, this is the pencil. आपने मुझे गलत कर दिया, मुझे तो वो वाला पेंसिल लगा था। हाँ, मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है। This is the pencil. और आपको तो पेंसिल का इसलिए भी पता है कि with the help of pencil आप मैचिंग भी करेंगे, ठीक है। पेंसिल लेके एंड स्केल लेके तो दोनों को मैच करेंगे, ठीक है। द थर्ड वर्ड इज एग, EGG, एग, ओके, EGG, एग। सो नाउ लुक एट हियर, वेयर इज द एग? Egg. I think it is the egg. Yes, this is the egg, okay. Now we have to match with egg, okay. What's the next word? Desk, DESK, desk.
DESK, डेस्क। डेस्क को हम किसके साथ मैच करेंगे? डेस्क वर्ड को पिक्चर कहाँ है? शो मी द पिक्चर, शो मी, शो मी, शो मी, शो मी। यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेस्क, मेज, डेस्क। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज दिस? YELLOW, yellow. You know the yellow color? Yes, yellow. Where is yellow? This is yellow. So you have to match the word with the yellow color. Okay, the next word is leg. LEG, leg. Show me your leg. Come on, students, show me your leg. This is leg. आपके कितने legs हैं? सबके 2 legs होते हैं। ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के 2 legs होते हैं। और एनिमल्स के कितने होते हैं? They have 4 legs. Yes, just look at the elephant. 1, 2, 3, 4. एलिफेंट के 4 legs हैं और इंसानों के 2 legs होते हैं। Okay, so we have to match it with the word to this picture, the leg picture. Okay, now come on, start matching. Take your pencil and your scale. With the help of scale and pencil, we have to match. आपने पेंसिल और अपने स्केल के बगैर मैच नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत अनटाइडी लगता है ना। हमें तो प्यारा प्यारा नीट काम करना है ताकि हमारे बुक्स भी साफ और नीट और क्लीन लगें और लगे कि बहुत डिसेंट लोगों ने काम किया है। ठीक है, सो हमने तो रफ काम नहीं करना, हमने तो अपने बुक्स को ख़राब नहीं करना। सो वी हैव टू यूज़ द स्केल ऑल्सो। ओके, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज एलिफेंट एंड वी हैव टू मैच इट विद द पिक्चर एलिफेंट। Great, look at here, elephant, we match it with the picture elephant. Now the second one is pencil, 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 and this is the picture of pencil, so we have to match it. Yes, excellent. Look, we match it like this. Okay, now the third word is egg, 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 and this is the picture of egg, so we have to match it. Yes, look at here, we match it like this. Now the next one, desk. This is the word desk, 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 desk. We have to match it with this desk. Okay, excellent, look at here. Yes, now the next word is yellow, 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 and the picture of yellow is here, so we have to match it. Yes, very good. Now look at here, we match it. Yes, the next word is leg, 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 and this is the picture of leg, so we have to match it with this word. Yes, very good. Now look at, we match it like this. ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने मैचिंग कैसे करनी है। फर्स्ट आपने सारे स्पेलिंग्स और वर्ड्स पढ़ने हैं, उनको समझना है कि एलिफेंट कौन सा है, पेंसिल कौन सा है, विच वन इज द एग, डेस्क, येलो एंड लेग, एंड देन यू हैव टू मैच इट विद द पिक्चर्स। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल यू हैव टू डू इट लाइक दिस, जैसे मैंने किया है। ठीक है, in this pictures we also have new words जिसमें e साउंड का यूज हुआ है, e वॉवल जो है वो यूज हुआ है। न्यू वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं जिसमें e
वॉवल का यूज हुआ है टेंट, TENT, टेंट, TENT, टेंट। टेंट जो हम जाते हैं पिकनिक में, आपने देखा होगा अक्सर मरी या स्वाद में लोग जाते हैं तो अपने साथ ये टेंट लेकर जाते हैं और इसमें फिर आराम करते हैं, लेटते हैं जब थक जाते हैं। तो इन्हें ये इंजॉयमेंट की उसमें भी यूज़ होता है, तो इसे हम टेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, नेस्ट, NEST, नेस्ट, NEST, नेस्ट, NEST, nest. Look at the picture. Do you know what is nest? Nest क्या होता है? किसको पता है? मुझे पता है, सबको पता है। Yes, you all know about the nest. Okay, nest होता है चिड़िया का घोंसला, जिसमें चिड़िया जो है, जिसमें परिंदे जो हैं, डिफरेंट परिंदे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वो अपने लिए इस तरह की नेस्ट बनाते हैं और उसमें फिर जो है उनके अंडे होते हैं और अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं और वो फिर इन नेस्ट में होते हैं और उनकी मामा जो है उनके लिए फूड लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये उनके बच्चों के लिए ये नेस्ट होता है जो परिंदे होते हैं। ठीक है, NEST, नेस्ट। बेड, BED, बेड, BED, बेड, BED, बेड। बेड तो आपको यकीनन पता होगा क्योंकि आप सब बेड को यूज़ करते हैं, आप बेड पे सोते हैं। ठीक है, आपका अपना बेड होता है, आप जब उठते हैं तो आपको बेड को अपना ठीक करना चाहिए, स्पेशली इन दिनों में जब आप घर में हो। तो आप जब भी सुबह उठ जाएं तो अपना बेड को सही करें, अपने क्विल्ट को सही करें, अपने पिलो को सही करें और बेड को सेट करके फिर बाहर निकले ताकि आपकी मम्मा भी खुश हो जाए कि वाह मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाउ केयरिंग ही इज़, मेरी केयर करता है। ठीक है ना, मम्मा की हेल्प करनी है ना। यस, वेरी गुड, आई नो यू आर वेरी हेल्पफुल। ओके, now look at the next picture and the next word, bell, 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 bell। बेल किसे कहते हैं? घंटी। यस, जैसे आप स्कूल में होते हैं और आपका लंच टाइम जब आता है, आपका ब्रेक टाइम आता है, आपका गेम टाइम आता है, तो उस पे जो है वो बेल बजता है और आपको पता चल जाता है कि नाउ दिस इज़ योर लंच टाइम एंड दिस इज़ योर पैकेट टाइम। तो आप जो है उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो बेल कहते हैं घंटी को। ठीक है, नाउ अब आपने ये सारा लेसन हमने लर्न कर लिया, हमने मैचिंग भी कर ली ऊपर। ठीक है, और हमने न्यू वर्ड्स भी लर्न करनी है। आपने बुक में भी दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क टास्क, आप बुक में भी मैचिंग कर सकते हैं। आप जो है इन वर्ड्स को यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, yes, I know you do it like this. Okay, repeat it again and again and then you have to match it. एंड ये जो आपके न्यू वर्ड्स हैं इनको आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज करना है। इसमें सब में हमारे इन सब वर्ड्स में जो है ई आता है बीच में। ठीक है, ये वोवल ई के वर्ड्स हैं। ठीक है, ओके, अगर आपने ये वाला आपने बुक में भी ये वाला टास्क करना है होमवर्क का, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप नोटबुक भी यूज़ करें तो मैं उसके लिए भी आपको टास्क बताती हूँ। यू हैव टू डू इट लाइक दैट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क टास्क। अगर आप अपनी नोट बुक में से आप प्रिंट निकाल के और अपनी नोटबुक में लगा लें और आप उसमें मैचिंग कर लें, तो जो कर सकता है वो कर ले, एंड जो जिनको बुक में आसानी होती है वो बुक में भी कर लें, और जिनको नोटबुक में करना है तो वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी मैचिंग की। ठीक है, तो आप अपनी बुक में से पेज को फोटो स्टेट करके इस पे लगा लें और देन यू हैव टू मैच इट लाइक दिस। और जिसको पिक्चर्स बनानी आती हैं वो पिक्चर्स भी बना सकते हैं, वर्ड्स भी साइड पे लिख सकते हैं और फिर उनको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है,
दिस इज़ योर होमवर्क टास्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह वी विल मीट यू अगेन। दोबारा कल मिलते हैं आपसे नए लेसन में, और मुझे पता है कि आप जल्दी जल्दी सा काम करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और मैं फिर आपको अच्छे अच्छे स्टार्स भी दूंगी, वेल डन भी दूंगी, सुपर भी दूंगी, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को लास्ट में मैं ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल तंग भी नहीं करना, ठीक है, स्पेशली ममा को, क्योंकि ममा आपके साथ काम भी करती हैं, ममा घर का काम भी करती हैं, ठीक है, और ममा आपके कपड़े भी धोती हैं, ममा आपके लिए खाना भी बनाती हैं, ममा सब कुछ करती हैं। सो प्लीज़ आपने ममा को तंग नहीं करना, बाबा को भी नहीं करना, लेकिन ममा को नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.